Hello guys, what's up? This is Nitin Sinha and you're watching my channel Anatech on youtube.com. So guys, in this tutorial we are going to learn about the anchor tag and the image tag and what are their use in the web development. So without wasting time, let's get started. देखिए, यहाँ पे मैंने अपना एक VS कोड स्टार्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया हुआ है जिसका नाम है a&image.html। अब आपको देखिए, आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपने VS कोड इंस्टॉल कर लिया होगा और आपको पेज कैसे जनरेट करना है अब तक के ट्यूटोरियल से आप समझ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ डेफिनेशंस ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं इन दैट केस कि मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट ना, मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊँ और इसी डेफिनेशन थ्रू मैं आपको चीज़ों को समझा सकूँ। ठीक है? तो देखिए, एंकर टैग क्या होता है और इमेज टैग क्या होता है, इस पे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है? बेसिकली एंकर टैग होता है क्या? एंकर टैग अलाउज़ यू टू लिंक वेब पेजेस टू ईच अदर। ठीक है? यानी कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, मैंने आपको कहा था वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सम वेब पेजेस। ठीक है? कई सारे वेब पेजेस होते हैं। आप अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलते हो तो वहाँ अबाउट अस का भी सेक्शन होता है, कॉन्टैक्ट अस का भी सेक्शन होता है, लॉगिन का होता है, रजिस्टर का होता है, एडिट, अपडेट एंड नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं। कहीं न कहीं वो दोस्तों फाइल्स क्या होते हैं? वो फाइल्स एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। अगर आप होम पेज से कर रहे हो, तो होम पेज से आपने जो लॉगिन पे किया, फिर लॉगिन से आप होम पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है? इस तरह का चीज़ें आप परफ़ॉर्म कर सकते हो एंकर टैग के थ्रू। ठीक है? और देखिए, एंकर टैग को अगर मैं बना के दिखाऊँ यहाँ पे, एंकर टैग को सिंपल लिखना है और आपका इस तरह से एंकर टैग बन जाएगा। सिंपली टाइप ए, ठीक है? और एंटर हिट कीजिए, आपका वीएस कोड आपका एंकर टैग बना के दे देगा। ठीक है? बेसिकली इसके पास क्या है? एक स्टार्टिंग टैग है और एक एंडिंग टैग है। ठीक? और एक एट्रिब्यूट कंटेन कर रहा है जिसका नाम है href। अब इसी href के अंदर ना हम अपने फाइल का नाम लिखते हैं और जो फाइल का नाम होता है ना, इसी href की वैल्यू होती है। ठीक है? जो फाइल का नाम हम लिखेंगे ना, उसी फाइल पे ये हमें क्या कर देगा? रिडायरेक्ट कर देगा। अब गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे कैसे हम फाइल का नाम दें। ठीक है? अगर मैं पहले आपको क्या करता हूँ, मैं अपने इस फ़ोल्डर को स्टार्ट करता हूँ और देखिए, जहाँ पे ए एंड इमेज डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल है ना, वहीं पे हमारे डेमो, एच&पी और प्रैक्टिकल डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल है और थर्ड। ठीक है? लेकिन अगर यही फाइल किसी पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर होगी, ठीक है? तो आपको उस फ़ोल्डर का नाम स्लैश और फिर उस फाइल का नाम देना होगा। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, अभी यहाँ मुझे करना है एच&पी डॉट एचटीएमएल को। ठीक है? यहाँ सिंपल लिखिए एच&पी डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे आएगा सजेशन में और यहाँ लिख दीजिए हेडिंग एंड पैराग्राफ ट्यूटोरियल। सिंपल। ठीक? आपने यहाँ लिखा हेडिंग पैराग्राफ ट्यूटोरियल और जैसे ही अब मैं इसको अपने लाइव सर्वर के साथ ओपन करना हूँ, तो हमारे वेब पेज पे एक लिंक बन के आएगा व्हिच नेम इज हेडिंग पैराग्राफ ट्यूटोरियल। देखिए, यहाँ पे हमारा एक लिंक बन के आ चुका है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस लिंक पे, ये हमें कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा? hntp.html के वेब पेज पे, जहाँ हमने सीखा था कि हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग होती क्या है। अब अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, डोंट वरी, इस पे मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक? तो बात का चलते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए, यहाँ हमारा लिंक हो गया। इस तरह से आप चाहो तो एन नंबर ऑफ वेब पेजेस को भी लिंक कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिंक करा देता हूँ प्रैक्टिकल डॉट एच टी एम एल को, प्रैक्टिकल डॉट एच टी एम एल। ओके, और यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज, ठीक है? फर्स्ट पे लिखा मैंने। फर्स्ट पेज लिखने के बाद जैसे मैं आता हूँ, यहाँ हमें एक और लिंक मिल गया फर्स्ट पेज नाम से। ठीक? और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, देखिए, ये हमें उस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ मैंने आपको सिखाया बताया था कि टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ जहाँ पे आपका सेम फ़ोल्डर है और सेम फ़ोल्डर, सेम इस प्लेस पे सारे फ़ोल्डर्स हैं। लेकिन अगर फ़ोल्डर किसी स्पेसिफ़िक पाथ पे हुए, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर जनरेट कर लेता हूँ और लिख देता हूँ अनदर फाइल्स, अनदर अंडरस्कोर फाइल्स। ठीक है? और इसके अंदर मैं एक नया फाइल जनरेट करता हूँ जिसका देता हूँ, चलिए मैं देता हूँ साइड बार डॉट एचटीएमएल। ठीक? साइड बार डॉट एचटीएमएल है, ये बेसिक स्टेट ड्रॉ किया मैंने और यहाँ पे मैंने लिखा एच1 टैग के अंदर दिस इज़ साइड बार टैग, साइड बार पेज। अब इसको अगर हमें एक्सेस करना तो हम कैसे करेंगे? सिंपल, आपको करना क्या है? अब देखिए, ये कहाँ है? ये हमारा है अनदर फ़ोल्डर, अनदर फाइल्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर ये पेज है, ठीक है? इसको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल लिखना है एंकर टैग, एंटर हिट किया, फ़ोल्डर का नाम पहले दीजिए, नाम है अनदर अंडरस्कोर फाइल्स, ठीक? स्लैश और यहाँ देखिए साइड बार डॉट एचटीएमएल का आ चुका है। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप साइड बार
जैसे आप इसको लिखते हो ना, देखिए हमारा साइड बार नाम का एक यहाँ पे लिंक आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, इस लिंक में और इस लिंक में कितना डिफरेंट है। तो एक बात याद रखिए, जो लिंक आप विजिट कर चुके हो, यानी जिस लिंक को आप यूज कर चुके हो ना, उसका कलर कुछ इस कलर से हो जाएगा। और जिस लिंक को अभी तक अगर आपने विजिट नहीं किया ना, तो उसका कलर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए साइड बार डॉट एच पे हमें रिडायरेक्ट कर दिया, और इसका यहाँ पे पाथ देख लीजिए, अनदर फाइल के अंदर साइड बार डॉट एच ठीक। इसको वापस करता हूँ। यहाँ पे एंकर टैग को हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारा टैग स्टार्ट हो, जिस भी हम टैब पे क्लिक करें, ठीक है, जिस भी हम टैब पे क्लिक करें, वो कहाँ हो, वो हमारा स्टार्ट हो अनदर टैब में खुले। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दिखा देता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ जावा टी पॉइंट डॉट कॉम में, एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिंक है बेसिकली हमारी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और देखिए ओपन लिंक है न्यू टैब। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो एक ये न्यू टैब में ओपन हमारा हो रहा है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट कैसे हम करें कि हमें ये राइट क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े, बस लिंक पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक न्यू टैब में स्टार्ट कर दे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक छोटा-सा एट्रिब्यूट यूज़ करना होगा जो कि एंकर टैग के अंदर पाया जाता है। और ये तभी काम करता है जब href एट्रिब्यूट का आप यूज़ किए हुए हों। सिंपल कैसे वर्क करना है देखिए, पहले एट्रिब्यूट का नाम क्या है? एट्रिब्यूट का नाम है आपका टारगेट, और उसके अंदर जो वैल्यू पास करनी है ना, वो पास करनी है हैश रैंक। इतना है बस आपको लिखना, और इतना लिखने के बाद यहाँ आता हूँ, वापस चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही आप फर्स्ट पेज पे क्लिक करोगे ना, तो देखिए आपका पहले क्या आता, इसी पेज पे खुल रहा था ना, लेकिन अब देखिए एक न्यू टैब में हमारे पेज खुल के आ जा रहा है। इस तरह से आप चाहो तो एंकर टैग के थ्रू पर्टिकुलर फाइल की इन्फॉर्मेशन को अनदर टैब में स्टार्ट कर सकते हो। ठीक। अब बात करते हैं इमेज टैग के बारे में कि इमेज टैग क्या होता है। इमेज टैग अलाउज यू टू लिंक इमेजेस टू द वेब पेजेस। यानी कि अगर आप वेब पेज पे देखो, वेब पेज पे क्या है, यहाँ पे इमेज है ना, ये इमेज कैसे डिस्प्ले हो रहा है, ये इमेज डिस्प्ले हो पा रहा है इसी इमेज टैग के थ्रू। ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए एमजे लिखना है और आपका इमेज टैग बन के रेडी हो जाएगा। ठीक। यह हुआ हमारा इमेज टैग, हमारा यहाँ बन के रेडी हो चुका है। इसके अंदर ऑलरेडी दो एट्रीब्यूट्स हैं, एस आर सी स्टैंड फॉर द सोर्स एंड अल्ट स्टैंड फॉर द अल्टरनेटिव। ठीक। यहाँ पे सोर्स का क्या काम है? सोर्स यहाँ पे जो भी इमेज आप यूज करना चाहते हो ना, उसका नाम। ठीक है। अगर सेम काम करना है, अगर आपका इमेज सेम लोकेशन में है तो जस्ट इमेज का नाम विद एक्सटेंशन, और अगर फोल्डर के अंदर तो फोल्डर का नाम स्लैश और फिर इमेज का नाम। इन माई केस यहाँ पे मैंने इमेज को रखा हुआ है एक इमेज फोल्डर के अंदर, तो आपको सिंपल करना है, टाइप करना है इमेज स्लैश, और यहाँ देखिए आपका फाइल का नाम आ चुका है, तो आप क्लिक कर लो। अब अगर मैं अपने पेज को स्टार्ट करके दिखाऊं, देखिए यहाँ पे हमारा इमेज बन के आ चुका है, यानी हमारी इमेज सक्सेसफुली हमारे वेब पेज पे लिंक हो चुकी है। एक बात याद रखिएगा, इंसर्ट नहीं होता, लिंक होता है। ठीक है। हर इन्फॉर्मेशन जो हमारे वेब पेज में जाता है HTML टैग के थ्रू, ठीक है, बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सारी इन्फॉर्मेशन लिंक होती है, इंसर्टेड नहीं होती। वेब पेज में इंसर्ट नहीं होता, ये बस एक तरह से लिंक होती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ आया, हमने इमेज का अपने करा लिया, लेकिन अब यहाँ पे अल्ट एट्रीब्यूट का क्या काम है? अल्ट एट्रीब्यूट का काम ये है कि अगर मैंने इसको नेम में सपोज कोई भी एरर आ सकता है, मैं यहाँ पे इसके नाम में गड़बड़ी कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ एरर लोडिंग इमेज, एरर लोडिंग इमेज। तो होगा क्या? होगा ये कि अगर बाय डिफॉल्ट किसी कारणवश अगर आपका इमेज वेब पेज पे नहीं आ पाना, उसके बजाय यहाँ पे आपका ये मैसेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए पहले इमेज शो हो रहा था, अब यहाँ पे हमारा एरर लोडिंग इमेज नाम का एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमारा इमेज जो है वो वेब पेज पे सही से रिलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो ये हो जाता है दोस्तों अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़, और यहाँ पे हो गया सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़। अब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स और भी होते हैं कि आप चाहो तो पर्टिकुलर इमेज की हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हो। अगर आप इसकी विड्थ सेट करना चाहते हो तो उस पिक्सेल्स में वैल्यू को पास करनी, सिंपल लिखना है विड्थ इज इक्वल टू 150 पिक्सल। ठीक है। जैसे मैं इसको ये करता हूँ ना, देखिए सॉरी, मुझे यहाँ पे पहले नेम सही से लिखना होगा इसका। मैं यहाँ आता हूँ, इसको पूरा वैसे कीजिए, नाम है फिर से इंटरनेट कर देता हूँ। ठीक। अब देखिए हमारा जो इमेज है ना, इमेज की हमारी जो विड्थ है वो 150 पिक्सल हो चुकी है। ठीक है। अभी अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं, पहले जो इमेज था ना हमारा कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा था, ऐसा। लेकिन अब अगर जैसे हम कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ विड्थ सेट कर देते हैं, अब हमारा इमेज का कुछ
इस तरह से, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हाइट भी आप सेट करना चाहते हो ना, हाइट, तो हाइट भी आप सेट कर दो, आप लिख दो 250 पिक्सल। इतना लिखते ही आपका इमेज का हाइट और विड्थ दोनों सेट हो जाएगा। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहे विद्युत का इस्तेमाल करना चाहो या फिर सिर्फ हाइट का इस्तेमाल करना चाहो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं विद्युत को हटा देता हूँ, सिर्फ हाइट को रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए हाइट हमारा 250 पिक्सल ऑलरेडी, विद्युत पे हमारे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक। तो दोस्तों इमेज टैग का यूज। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, अगर आप चाहते हो, ठीक है, जैसे कि हम टेक्स्ट का अभी तक क्या करते हैं, अभी तक हम लिंक बनाए थे जहाँ पे हमारे कुछ टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन थी, क्या हम पर्टिकुलर इमेज को भी एक लिंक बना सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन डू इट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली को करना कुछ नहीं है, आप पहले एंकर टैग लिखो, यहाँ पे उस पर्टिकुलर फाइल का नाम दो, ठीक है, जहाँ पे आप उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ रिडायरेक्ट कराना चाहता हूँ, चलिए, https://www.javadeeppoint.com। बेसिकली देखिए यहाँ पे सिर्फ आप लोकल फाइल्स कोई नहीं की अटैच करा सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो पर्टिकुलर एक वेबसाइट को भी अटैच कर सकते हो, उस वेबसाइट का पूरा बात देकर, पूरा नाम देकर। नाम कुछ इस तरह आता है, https://www.javadeeppoint.com, ओके। और इस एंकर टैग के अंदर आपको आपका इमेज यूज करना है। देखिए इमेज यूज करने के लिए आपको सिंपल लिख करना, इमेज टैग का यूज करना है, इमेज, ठीक है। सोर्स के अंदर आपका इमेज के अंदर फाइल नाम वो ले लेता हूँ, ठीक। और अब देखिए क्या डिफरेंट होगा, यहाँ पे हमारी इमेज फाइल बन के आ चुकी है। यहाँ पे देखिए लिंक कैसे बनाई मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी इस अगर इमेज में क्लियर हो तो कर्सर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, एज एरो ही है। लेकिन अगर मैं इस पे ले जाता हूँ तो देखिए हमारा कर्सर चेंज हो चुका है, इट मीन्स हमारा ये लिंक बन चुका है। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो देखिए हमारा javadeeppoint.com की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप अपनी इमेज को भी एक एज अ लिंक यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एंकर टैग और इमेज टैग का यूज। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया ना, देन डू लाइक एंड शेयर इट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इन दैट केस कि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय।